आदर जैन ने अपनी पुरानी रिलेशनशिप को टाइम पास कहकर इनडायरेक्टली तंज कसा, जिससे काफी बहस छिड़ गई। यहाँ जानिए उनकी और तारा सुतारिया की पिछली रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ। आदर जैन अपनी लेडी लव अलेखा एडवाणी से कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। 19 फरवरी 2025 को आदर और अलेखा की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत मेहंदी से हुई। लेकिन ऑनलाइन चर्चा तो तब शुरू हुई जब आदर ने अपनी पिछली रिलेशनशिप पर इनडायरेक्टली तंज कसा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि आदर जैन पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ रिलेशनशिप में थे। उस वक्त ये कपल बी टाउन का सबसे क्यूट कपल माना जाता था और उनकी रोमांटिक फोटोज अक्सर फैंस को क्रेजी कर देती थीं। अब जब आदर की एक टिप्पणी ने फिर से तारा और उनकी रिलेशनशिप को चर्चा में ला दिया है, तो चलिए उनकी रिलेशनशिप की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। आदर जैन और तारा सुतारिया ने रिपोर्टेडली 2019 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। ये एक्स कपल जब भी साथ में पब्लिकली नजर आते तो उनकी रिलेशनशिप को लेकर खूब बातें होती थीं। 2020 में आदर और तारा ने अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया। तारा अक्सर आदर के साथ कपूर फैमिली की पार्टियों में शामिल होती थी, जैसे अरमान जैन की शादी, क्रिसमस और कई दूसरे फंक्शंस में। उनकी क्यूट केमिस्ट्री और रोमांटिक बॉन्डिंग हर जगह चर्चा में रहती थी। उनके रिश्ते की बात करें तो तारा ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि जब किसी रिलेशनशिप का हनीमून फेज होता है तो तब बड़े बड़े जेस्चर और सरप्राइजेस ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, छोटी छोटी चीजें ही वो कनेक्शन और भी मजबूत बनाती हैं। तारा ने ये भी शेयर किया था कि ये छोटी छोटी बातें आदर के लिए भी काफी मायने रखती थीं। उन्होंने कहा, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सब कुछ सरप्राइजेस और बड़े बड़े जेस्चर्स से भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है आपको छोटी छोटी चीजों की अहमियत समझ में आने लगती है। जैसे अगर वो सुबह मेरे लिए खुद चाय बनाता है बजाय इसके कि कोई और बनाए, तो वो भी खास होता है। या फिर एक हैंड रिटन नोट भी बहुत मायने रखता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और यही हमारे स्पेशल मोमेंट्स हैं। 4 साल की रिलेशनशिप के बाद 2023 में खबरें जोर पकड़ने लगी कि तारा और आदर का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि तारा आदर के इंस्टाग्राम फीड और पब्लिक अपीयरेंस से गायब थी। बाद में पॉप्सो की एक रिपोर्ट में सोर्सेज ने बताया कि तारा और आदर ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया, लेकिन वो एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की केयर करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि तारा सुतारिया और आदर जैन अभी भी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। तारा अलेखा एडवाणी को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो करती है। तारा सुतारिया ने रिपोर्टेडली आदर जैन से ब्रेकअप के बाद दुखी होने की बात कबूल की थी। 2023 में तारा ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो किसी के साथ अटैच हो जाती हैं, तो उसके बाद अलग होना उनके लिए काफी मुश्किल होता है और इससे उन्हें काफी तकलीफ होती है। तारा ने माना कि ब्रेकअप ने उन्हें वाकई में दुख पहुंचाया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये नॉर्मल है, क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी में किसी न किसी वजह से ऐसा दर्द महसूस होता है। तारा ने ये भी शेयर किया कि जो लोग सच में आपकी जिंदगी में रहना चाहते हैं वो रहेंगे, और उन्होंने ये समझा कि उन्होंने रिलेशनशिप में जितनी एनर्जी लगाई उतनी शायद फ्रेंडशिप में नहीं लगाई थी। तारा ने कहा, जब मैं किसी से अटैच हो जाती हूँ तो उसे छोड़ना मेरे लिए बहुत तकलीफदेह होता है। हाँ, मुझे वाकई में दुख हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे सच में दर्द हुआ था। लेकिन आपको ये सीखना पड़ता है कि हर कोई आपकी तरह गहराई से महसूस नहीं करता, और ये बिल्कुल ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स किसी पर थोप नहीं सकते। अगर कोई वाकई में आपकी जिंदगी में रहना चाहता है तो वो रहेगा। अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब मैं अपने पार्टनर को फ्रेंडशिप से ज्यादा अहमियत देती थी। अपनी मेहंदी सेरेमनी में अलेखा आडवाणी के साथ आदर जैन ने एक दिल जीत लेने वाली स्पीच दी। उन्होंने कहा कि मैं अलेखा से तब से प्यार करता हूं जब से मैंने उसको पहली बार देखा था। आदर ने यह भी कहा कि इतनी लंबी वेटिंग के बाद अब वो एक खूबसूरत लड़की से शादी करने जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये इंतजार वाकई में सही था।
आदर ने यहां तक कहा कि उन्होंने इससे पहले अपनी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन अब आखिरकार वो अपनी जिंदगी के सच्चे प्यार अलेखा के साथ हैं। लेकिन उनकी इस स्पीच ने ऑनलाइन काफी बहस छेड़ दी, क्योंकि कई लोगों को ये तारा के लिए अनरिस्पेक्टफुल लगा। जब आदर ने अलेखा को प्रपोज करने की फोटोज शेयर की और उन्हें अपना फर्स्ट क्रश कहा, तब भी इंटरनेट यूजर्स ने इस पर काफी नाराजगी जताई। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि आदर जैन की होने वाली पत्नी अलेखा तारा सुतारिया की दोस्त थी। हालांकि यह क्लियर नहीं है कि अलेखा पहले तारा की फ्रेंड थी या आदर की, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अलेखा आदर की बचपन की दोस्त थी और इसी वजह से उनकी जान पहचान स्टूडेंट ऑफ ईयर 2 एक्ट्रेस तारा से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेखा तारा और आदर के ट्रिप्स पर भी उनके साथ जाती थी। एक बार तो उन्होंने एक्स कपल के साथ फोटो शेयर की थी और खुद को थर्ड व्हील कहा था। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अलेखा वेवेल की फाउंडर हैं, जो एक कंपनी है जो वेलनेस प्रोग्राम्स और रिट्रीट्स पर फोकस करती है। मेरा तो कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन अगर उनके रिलेशनशिप टाइमलाइन को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने रिश्ते को अच्छे पलों के साथ जिया और फिर मैच्योरिटी से अलग होने का फैसला लिया। दोनों ने अपने करियर पर फोकस रखा और ब्रेकअप के बाद भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं दिखाई, जो काफी मैच्योर अप्रोच है। अब आदर अपनी लाइफ में आगे बढ़कर अलेखा के साथ नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जबकि तारा भी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ग्रो कर रही है। ये दिखाता है कि दोनों ही अपने अपने तरीके से ग्रेसफुली मूव ऑन कर चुके हैं। आपको उनकी रिलेशनशिप टाइमलाइन के बारे में क्या लगता है? करीना कपूर खान और रणबीर कपूर के सबसे छोटे कजिन आदर जैन अब अपनी पहली क्रश अलेखा आडवाणी से शादी करने वाले हैं। जहां परिवार इस जोड़ी के मिलन को ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ मना रहा है, वहीं आदर को अपनी एक टिप्पणी के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। जहां इंटरनेट पर लोग आदर के अपने पास्ट रिलेशनशिप को हैंडल करने के तरीके से नाराज हैं, वहीं तारा सुतारिया पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। तारा ने आदर की ट्रोलिंग के बीच अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पहली पोस्ट शेयर की। तस्वीर में एक कॉफी टेबल नजर आ रही है, जिस पर कुछ किताबें, जली हुई मोमबत्तियां और खूबसूरत सफेद फूल रखे हुए हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए तारा ने उस पर लिखा, आदर और अलेखा की शादी की सेलिब्रेशन की शुरुआत शगुन की मेहंदी से हुई। ये फंक्शन मुंबई में हुआ, जहां दोनों परिवारों ने दिल खोलकर एंजॉय किया। लेकिन अपने स्पीच के दौरान आदर ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया कि वो अलेखा से तभी से प्यार करते हैं जब वो सिर्फ 10 साल के थे। अपनी लव फील्ड स्पीच में थोड़ा ह्यूमर जोड़ते हुए आदर ने कहा कि वो पिछले 20 सालों से बस टाइम पास कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं उससे तब से प्यार करता हूं जब मैं सिर्फ 10 साल का था और मैं हमेशा उसी के साथ रहना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला, इसलिए उसने मुझे 20 साल की लंबी यात्रा पर भेज दिया, बस टाइम पास करने के लिए। आदर ने अपनी स्पीच जारी रखते हुए कहा कि आखिरकार उन्हें अलेखा के साथ रहने का मौका मिल ही गया। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि आदर पहले एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद आदर ने अलेखा को डेट करना शुरू किया। आदर ने कहा, आखिर में ये सब वेट करना वाकई में वर्थ था, क्योंकि अब मुझे इस अलेखा की तरफ इशारा करते हुए खूबसूरत, सपनों जैसी दिखने वाली लड़की से शादी करने का मौका मिला है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और ये इंतजार वाकई में सही था। तो यही सीक्रेट है, मैं हमेशा से इसी से प्यार करता था, बस पिछले 20 सालों से टाइम पास कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं बेबी। तारा का अपने एक्स बॉयफ्रेंड आदर की टिप्पणी पर रिएक्ट न करना और अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना वाकई में एक मैच्योर अप्रोच है। ये दिखाता है कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ और मेंटल पीस को ज्यादा अहमियत दे रही है, बजाय इसके कि वो किसी ड्रामा में उलझे। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर छोटी बात पर रिएक्शन दिया जाता है, तारा का ये एटीट्यूड काफी ग्रेसफुल और क्लासी है। उन्होंने दिखा दिया कि वो नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देती और अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है तारा के इस रिएक्शन के बारे में?